परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मेरा नीति चौधरी का प्यार भरा सलाम। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय आज के इस वचन के समय में चलते हैं। जिंदा जलाली परमेश्वर, वी आर जस्ट सो थैंकफुल टू यू। प्रभु, हम इस बात को कहेंगे कि आप हम में बढ़े ताकि हम घटते चले जाएं। प्रभु, हम में हम नहीं, आप दिखाई दे। मेरी प्रार्थना है कि आज इस जगह पर प्रभु जो आपका वचन आपके लोगों के मध्य में रखा जाए, वो वचन एक ऐसा बीज, एक ऐसा प्रभु सीड हो जो आपके लोगों के जीवन में बहुत ताकत के साथ फल लेकर आए। मेरी प्रार्थना है कि आप हमें सुनने के कान दे, ग्रहण करने का मन दे, समझ दे, और पवित्र आत्मा प्रभु हमें परमेश्वर के भय में पढ़ना सिखा। प्रभु, हम हर एक बात को आपके सामने रखते हुए, हर एक बात में आपके नाम को धन्य कहते हुए, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। आज के वचन के लिए कितने लोग तैयार? जो तैयार है बोले मैं तैयार हूं। वंडरफुल। मुझे आज आने से पहले बताया गया कि यहाँ पर कल बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हुई हैं। लोगों की खराब किडनीज परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा ठीक की है। देखिए, ये काम किसी इंसान के नहीं होते। कोई इंसान इन कामों का क्रेडिट नहीं ले सकता है। हमारा काम प्रार्थना करने का है, चंगाई देने का काम परमेश्वर पिता का है। और भी बड़ी गवाहियां मुझे बताया गया था कि आज पास्टर जी हम चाहेंगे कि वो गवाहियां यहाँ पर शेयर हो। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने यरीहो की दीवारों को गिरते हुए पढ़ा भी है, सुना भी है, जाना भी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वचन को काफी अच्छे से जानते हैं, पर जो आप नहीं जानते आज मैं आपके साथ बांटने जा रही हूँ। यहोशू की किताब आज मैं आपके पास इस वचन को लेकर आई हूं, और 7 पावरफुल सामर्थ्य चीजें, शिक्षाएं, लाइफ लेसन्स हम सीखने पाएंगे कि यरीहो की दीवार के गिरने के पीछे हमारे लिए, विश्वासियों के लिए क्या है जो हम सीख सकते हैं, कि यरीहो की दीवारें हम अपने जीवन में कैसे गिरते हुए देख सकते हैं। कौन सी 7 बातें हैं जो हम विश्वासी लोग अपने जीवन में अपना सकते हैं। सो मेरे साथ निकाल लेंगे यहोशू की किताब, उसका चैप्टर नंबर 6, और उसके पहले वचन से हम पढ़ रहे हैं जहां लिखा है, और यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ही ऐसा किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तो नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते हुए चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। और 20 आयत में ऐसा लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगा फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर एक बड़ी ध्वनि के साथ उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। अब यहोशू के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, और वो ये है कि परमेश्वर के सारे लोगों को उस जगह पर लेकर जाना जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें दास्तव के जुए में से बाहर निकाला था। बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहां पर परमेश्वर यहोशू को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो यरदन से पार आ गए। यरदन एक नदी थी, यरदन से पार हुए। अब उस प्रॉमिस लैंड में आने से पहले उन्हें एक यरीहो का शहर, एक द सिटी ऑफ जेरिको जो था, क्योंकि कनान देश में जाने से पहले वो बीच में एक सिटी आती थी, एक शहर आता था जिसको उन्हें जीतना जरूरी था, पर उसे जीतना बड़ा मुश्किल था। वो इसलिए क्योंकि उसकी दीवारें इतनी बड़ी थी। अगर आप उसको थोड़ा सा रिसर्च करें तो आप जानने पाएंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से वो 17 फुट लंबी थी। और मैंने एग्जैक्ट जो है वो लिखा है इस पर, 5 फुट चौड़ी,
प्योर स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर की दीवार, इस दीवार को भेदना था। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती, दीवार से पहले एक ऐसा खड्डा था जो कि 9 फीट नीचे था और 27 फुट लंबा था। यानी कि कोई इंसान अगर उस शहर पनाह में आना चाहे, उस शहर में आना चाहे, तो इससे पहले कि वो दीवार तक पहुंचे, वो खड्डा भी इतना बड़ा था कि उसको अब ऐसे ही जाके नहीं उस पर चढ़ के निकल सकते थे। मान लीजिए कोई विरोधी सेना आएगी भी तो इतने ऊपर से जो आर्चर्स होते थे, यानी कि जो धनुषधारी होते थे, वो अपने धनुष के साथ, तीरों के साथ सेना पर हमला कर सकते थे। यानी कि अगर आप उनके इर्द गिर्द भी कहीं पर हैं तो वो सेना पर हमला करके उन्हें वैसे ही शिकस्त दे सकते थे। मान लीजिए फिर भी अगर कोई विरोधी सेना उनके शहर पनाह में एंटर कर भी ले तो कनान देश की जो वेल ट्रेन्ड आर्मी थी वो उन्हें हराने के लिए तैयार थी। यानी हर तरफ से इम्पॉसिबल सिचुएशन। ना तो उस दीवार को भेदा जा सकता था, ना ही उनकी आर्मी को हराया जा सकता था। और ये वो लोग हैं जो इतने सालों से बियाबान में घूम रहे हैं, यानी उनकी ट्रेनिंग भी इतनी अच्छी नहीं हुई होगी, यानी कि उनके पास वेपन्स भी इतने अच्छे नहीं होंगे, कल करोगे। भूखे लोग थे, इतने सालों से उसी जगह पर घूम रहे थे। यानी कि इनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं थी जिसके साथ इतनी बढ़िया आर्मी को ये हरा सके। और उसके ऊपर ओवर एंड अबव इतनी बड़ी दीवार, इतनी चौड़ी दीवार, इतना बड़ा खड्डा, इतना गहरा खड्डा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं मुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल। देखिए कई बार हमारी जिंदगियों में भी, चाहे वो विश्वासी है चाहे वो अविश्वासी है, हर एक के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो इम्पॉसिबल हो, जो आपके हमारे सोच से, समझ से, कामों के दायरे से बहुत बाहर हो, जिन्हें खुद हम हैंडल नहीं कर सकते। पर परमेश्वर ने यहां पर यहोशू को एक इंस्ट्रक्शन दी, और इंस्ट्रक्शन ये थी कि 6 दिन के लिए अपने पूरे के पूरी आर्मी को लेकर जाओ, याजकों को लेकर जाओ, परमेश्वर की आर्क ऑफ कॉवेनेंट को लेकर जाओ, यानी वाचा के संदूक को लेकर जाओ, और पूरी के पूरी शहर पनाह का हर दिन एक चक्कर काटो। 6 दिनों तक ये करो, और 7वें दिन 7 चक्कर काटो। और उसके बाद जो नरसिंगा फूकने वाले वो जोर से नरसिंगा फूके, और पूरे के पूरी जो सेना है उनके साथ वो जोर से परमेश्वर की जय जयकार करें। परमेश्वर ने कहा ये इंस्ट्रक्शन मैं तुम्हें देता हूं, और तुम देखोगे कि पूरी की पूरी जो नींव है, पूरी की पूरी दीवारें हैं, वो जो नीचे गिर जाएंगी। अब सीखने वाली 7 बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूं। सबसे पहली बात, क्योंकि ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसे आप समझ नहीं सकेंगे। पर यहां पर सबसे पहला काम, अगर आप अपनी यरीहो की दीवारों को गिरते हुए देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के आज्ञाकारी होना पड़ेगा। यहां पर हो सकता है कि यहोशू ये सोच रहा हो कि प्रभु कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं है। आज अगर किसी को ऐसी कोई दीवार भेदनी हो, किसी को ऐसे किसी नगर को ओवरटेक करना हो, तो वो क्या करेगा? वो स्ट्रैटेजाइज करेगा कि हमारी एक टुकड़ी ऐसे जाएगी, हमारी एक टुकड़ी इस तरफ से हमला करेगी, ये टुकड़ी प्लान बी का हिस्सा है, यहां से टैंक की फायरिंग होगी, यहां से आर्टिलरी की फायरिंग होगी। यानी वो उस चीज को देखेंगे। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जाके उसके चक्कर मारो। कई बार हमें समझ नहीं लग सकती कि परमेश्वर हमें जो बात कह रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो निर्देश दे रहे हैं, वो क्या सही है कि नहीं है। परंतु क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से इंस्ट्रक्शन आती है, इसलिए जो जन परमेश्वर की ओर से मिली हुई निर्देश को बिना सोचे, बिना लॉजिक लगाए फॉलो करते हैं, परमेश्वर उनके लिए उनकी यरीहो की दीवार को तोड़ देते हैं। अगर आप बाइबल में ही देखें तो वहां पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने बड़ी बड़ी गवाहियों को देखा, जिन्होंने अपने फेथ को, विश्वास को काम में आते हुए देखा, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल और इम्पॉसिबल परिस्थितियों में परमेश्वर के हाथ को देखा। अब्राहम की बात करें, 100 साल का अब्राहम। एस्तर की बात करें, एक ऐसे राजा के सामने जाकर खड़ी की गई जिसके सामने जाना कोई मामूली बात नहीं थी।
दाऊद की बात करें, कैसे गोलायत के सामने उसका सामना करने के लिए परमेश्वर ने उसे खड़ा कर दिया, जिसे पूरी की पूरी इजरायली सेना भी हरा नहीं सक रही थी। गिदोन के बारे में बात करें, 300 लोगों के साथ लाख लोगों का सामना करने के लिए चला गया। दानियल की बात करें, शेरों की मांद में डाल दिया गया। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो की बात करें, उन्हें उस फर्नेस में, जलती हुई अग्नि के फर्नेस में डाल दिया गया। कोई भी जंग ले ले, पतरस की बात करें, 3 बार परमेश्वर का इनकार कर दिया। पौलुस की बात करें, परमेश्वर की कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति, यानी कोई भी जन ऐसा नहीं था जो परफेक्ट था। नो वन वॉज परफेक्ट। वो आपके और मेरे जैसे इंसान थे, ह्यूमन बीइंग्स थे। उनकी सोच, उनके विचार, उनके काम, उनका लॉजिक मेरे और आपके जैसा था। पर जो बात मैं समझा रही हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। जब परमेश्वर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो अब्राहम 100 साल में भी पिता बन जाता है। जब परमेश्वर आपको निर्देश देते हैं तो गिदोन उस 300 की सेना के साथ भी बिना तलवार, बिना भाला उठाए हुए जीत हासिल कर लेता है। जब परमेश्वर निर्देश देते हैं तो परमेश्वर दानियल के लिए उन शेरों के मुंह को भी बंद कर देता है। जब परमेश्वर निर्देश देते हैं तो शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के लिए वो जलती हुई भट्टी भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाती है। जब परमेश्वर निर्देश देते हैं तो एस्थर भी उस राजा के सामने जाकर न्याय से बोल पाती है। जब परमेश्वर निर्देश देते हैं तो परमेश्वर का इनकार करने वाला पतरस भी खड़ा होकर 3000 लोगों को परमेश्वर में ले आता है। जब परमेश्वर निर्देश देते हैं तो पौलुस भी अपने मन को बदलता हुआ देखता है और परमेश्वर के राज्य में दुख उठाने के योग्य हो जाता है। जब परमेश्वर निर्देश देते हैं आपकी यरीहो की दीवारें टूटती हुई नीचे आ जाती हैं। हो, क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? आपको परमेश्वर के निर्देश बड़े इलॉजिकल लगेंगे। They may be very illogical to you। अब्राहम को भी लगा होगा, 100 साल में बच्चा। दानियल को लगा होगा, शेरों की मांद। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को लगा होगा, जलती हुई आग की भट्टी। एस्थर को लगा होगा, इस क्रूअल राजा के सामने। हो, दाऊद को लगा होगा, इतने बड़े दैत्य के सामने। It may sound very illogical, आपके लिए बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड काम होगा जो परमेश्वर करेंगे। पर जब परमेश्वर कुछ कहें, बस आज्ञाकारी हो और कर दे, बस आज्ञाकारी हो और कर दे। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। परमेश्वर मुझे उड़ीसा के ट्राइबल पिछड़े हुए इलाके में लेकर गए पिछले साल, और मुझे पता था कि वो सफर कोई आसान सफर नहीं होने वाला, क्योंकि मेन एयरपोर्ट से 8.5 घंटे की दूरी पर था और रोड्स आपको पता है वहां की बहुत बुरी है। मैं बार बार प्रार्थना करती रही कि प्रभु क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, और मुझे कोई जवाब हाँ या ना में नहीं मिला। पर अंदर से मेरे मन में एक आवाज आ रही थी कि जाना चाहिए, पर मैं इंसान होने के नाते उसे मना कर रही थी कि मेरा मन नहीं था इतना दूर सफर करने का। फाइनली जब मैंने उन भाई से खुद बात की, उन पास्टर से खुद बात की, मैंने फोन उठाया ये कहने के लिए कि मैं नहीं आ रही हूं, और परमेश्वर ने मेरे मुंह से कहलाया मैं आ रही हूं। मैंने फोन रखा और मैंने परमेश्वर को बोला, प्रभु दिस इज नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने ना करने के लिए फोन उठाया था। प्रभु ने मुझसे कोई बात नहीं की उस दरमियान। उससे पहले बड़ी बड़ी सभाएं हुई अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में और राज्यों में, और मैं ये सोच रही थी कि मैं एक ट्राइबल एरिया में जा रही हूँ। पता नहीं वहां का माहौल कैसा होगा, पता नहीं लोग मेरी आवाज को, मेरी भाषा को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था। और वो पासवान ने ये बात रो रो कर कही, कहते पास्टर नहीं तो हमने भारत के सब नामी गिरामी पासवानों को फोन किया और कहा कि हमारे गांव में आए, और सबने मना कर दिया। कहते आप वाहिद एक ऐसी औरत है और परमेश्वर की प्रचारका है जिसने कहा कि मैं आने के लिए तैयार हूं। और जब उन्होंने ये बात की, मैं अपने मन में प्रभु से पूछ रही थी, जब कोई आदमी जाने को तैयार नहीं है तो आपने मुझे क्यों भेजा? और मुझे परमेश्वर ने याद दिलाया, मैंने परमेश्वर से एक वादा किया था जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया था, जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी,
जब मैं दूसरे ही दिन सभा में आई थी और परमेश्वर के सामने घुटनों को टेका था और मुझे नहीं पता था प्रभु यीशु कौन है, और मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं अपने जीवन को खत्म करने के लिए जा रही थी और परमेश्वर ने आवाज देकर मुझे वापस बुलाया था। मैंने घुटनों पर आकर ये बात कही थी, मुझे नहीं पता कि आप कौन है प्रभु यीशु, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि आप परमेश्वर हैं, पर आप जो भी हैं, आज से ये मेरा जीवन आपका है। आप जैसे कहेंगे मैं चलूंगी, जहां लेकर जाएंगे मैं जाऊंगी, जहां कहेंगे उठ वहां उठूंगी, जहां कहेंगे बैठ मैं बैठूंगी। अब से ये जीवन मेरा नहीं है, मैं आपको समर्पित करती हूं। I said this to the Lord, और परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि जब तू आई थी तूने मुझे ये बात कही थी कि ये जीवन तेरा नहीं है, मेरा है। अब जहां मैं ले जाऊंगा वहां चल। और मैं ये आपको इनकरेज करने के लिए बता रही हूं कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता में कैसे यरीहो की दीवारें टूटती हैं। वो कोई सफर आसान नहीं था, और क्योंकि मैं ऑलरेडी सभाएं करके गई थी, मैं पूरी तरह से थकी हुई थी और इतने लंबे सफर के बाद मेरे पांव पूरी तरह से सूज चुके थे। इट वॉज अ डिफिकल्ट ट्रैक। उस जगह पर जाकर पहली ही शाम को वहां पर सभा थी, और जब उन्होंने पूरी फेथ के साथ बोले, यहाँ पर कोई जानता नहीं है प्रभु को, पर उन्होंने बड़ा सा पार्क, बड़ा सा ग्राउंड, ऐसे ही बड़ा सा ग्राउंड जो है, विश्वास के साथ इतने बड़े बड़े स्पीकर्स लगवा दिए और बोला आप प्रचार करें। परमेश्वर ने ये बात कहलाई कि जितने लोग अपने घरों में बीमारी बिस्तर पर पड़े हैं, उठकर खड़े हो जाएं प्रभु यीशु के नाम। शरीर पर बिस्तरों पर पड़े थे, 6-6 महीने पुरानी तकलीफों में पड़े थे। अगली शाम वो चलते हुए उस सभा में आए प्रभु यीशु के नाम में। ओबीडियंस, मैं आपको बता रही हूँ, आज्ञाकारिता। अगले दिन सभा में वहां पर लोग अपने उन बीमारों को लेकर आए जिनका लाइलाज बीमारियों से डॉक्टर्स कोशिश कर चुके थे, कोई ठीक नहीं हुआ। कोई मेडिकल प्रॉब्लम, कोई मेंटल प्रॉब्लम, कोई 6 साल की प्रॉब्लम, कोई 10 साल की प्रॉब्लम, किसी को अस्पताल से लेकर आए, और परमेश्वर ने हर एक को चंगा किया उस शाम। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा क्या हुआ कि जब मैं वापस आई और तीसरी शाम उससे भी बड़ी बड़ी गवाहियां, और पूरा का पूरा ग्राउंड भर गया। तीसरी शाम के बाद जब मैं वापस घर चली गई, मैंने अपने घर पर जाके सबको बताया। मैंने कहा मुश्किल तो बहुत था, पर मैं बहुत खुश हूं कि परमेश्वर ने वहां बहुत काम किया, लोगों तक वचन पहुंचा। वो भूमि थी जहां पर वचन नहीं बोया गया था, पर प्रभु ने काम किया। और जब मैं वापस आई, मुझे कुछ दिनों के बाद बताया गया, पास्टर जी जब से आप वापस गए पूरा का पूरा गांव परमेश्वर में आ गया है। और मैं अपने घुटनों पर आ गई। मैंने कहा प्रभु, सिर्फ आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे, अपनी दासी को इस्तेमाल किया उस गांव को बचाने के लिए। जो बात मैं आपको समझा रही हूँ बिल्कुल यही है। कई बार आपको परमेश्वर की बातें इलॉजिकल लगेंगी, कई बार आपको समझ नहीं आएगा कि परमेश्वर क्यों कह रहे हैं करने के लिए, पर क्योंकि वो परमेश्वर कह रहे हैं बस कर दीजिए, क्योंकि जब आप करेंगे आप अपनी यरीहो की दीवारों को टूटते हुए देखेंगे प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जैसे पहला कुरिन्थियों उसके 1:25 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। यानी आप जितनी समझ, जितनी अकल इंसानों की इकट्ठी कर सकते हैं, वो सारी भी अगर परमेश्वर मूर्खता भी दिखाए ना, वो सारी अकल एक तरफ और परमेश्वर की मूर्खता एक तरफ। तो जरा सोच के देखिए परमेश्वर की अकल कितनी ऊंची होगी। सो इसलिए डू नॉट क्वेश्चन गॉड। परमेश्वर से क्वेश्चन ना किया कर। मैंने ये बात सीख ली अपने जीवन में। कई बार हमारी आदत होती ना परमेश्वर से पूछते, ऐसा क्यों किया आपने, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप पहले मुझसे पूछ लेते, आपको ये बात बतानी चाहिए थी। हम लोग कई बार ऐसे ऐसी बातें कर बैठते परमेश्वर के साथ। पर मैंने ये सीखा है कि हमें परमेश्वर से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। He is not answerable to us। आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे जब आप परमेश्वर के निर्देशों को फॉलो करें। दूसरी चीज जो हम सीख सकते हैं इस पूरे के पूरे वाक्य से, जब हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर हमसे बात करते हैं। जब आप सुनना चाहेंगे तब परमेश्वर आपसे बात करेंगे। जब आप अपने कानों को बंद कर देंगे परमेश्वर आपसे बात नहीं करेंगे। सुनना अलग अलग तरीके से होता है, परमेश्वर अलग अलग तरीके से बात करते हैं।
परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करते हैं, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करते हैं, परमेश्वर ड्रीम्स में, स्वप्नों में, दर्शनों में बात करते हैं, परमेश्वर अलग अलग तरीके से वचन के द्वारा बात करते हैं, परमेश्वर कई चीजें आपके सामने ले आएंगे उनके द्वारा बात करते हैं। तो प्रभु के बात करने के तरीके अलग अलग होते हैं, पर आपको सुनने के लिए कान चाहिए। जब परमेश्वर के दास एलिया को परमेश्वर की आवाज सुननी थी, देखते हैं अभी कुछ दिन पहले वो इतना बड़ा काम करके आया जहां पर वो जेजबेल के खिलाफ खड़ा हो गया, और अब वो भाग रहा है और अब वो छुप रहा है। परमेश्वर का दूत उसको अगुवाई करके 40 दिन के बाद एक ऐसी गुफा में लेकर जाता है जहां वो प्रभु की आवाज को सुनना चाहता है। वहां पर बड़ी आंधी आती है, बड़ी जलजलाहट होती है, अर्थक्वेक आता है, तूफान आता है, और वो सोचता है शायद इसमें परमेश्वर है। वो आगे जाता है सुनने के लिए, पर उनमें परमेश्वर नहीं होते। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद एक हल्की सी धीमी सी आवाज आती है, और वो जान जाता है ये परमेश्वर की आवाज है। वो अपने मुंह को ढांप लेता है और आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार हमें लगता है कि हम शोर में परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, कई बार हमें लगता है हम बड़ी बड़ी चीजों में, बड़े बड़े चमत्कारों में परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, कई बार हमें लगता है हम बहुत लोगों के बीच में परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। पर याद रखें, कई बार परमेश्वर की वो धीमी सी आवाज आपके कानों में तब डलेगी जब आप अपने कमरे में अलग से प्रार्थना कर रहे होंगे। आपको परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अपने कानों को खुला रखना पड़ेगा। परमेश्वर हर एक से बात करना चाहते हैं, पर आपको ट्यून करने पड़ते हैं अपने कानों को। और जब आप ट्यून करना सीख जाते हैं, ये नहीं कंफ्यूजन रहती ये मेरे मन की आवाज है, नहीं 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 ये शायद परमेश्वर की आवाज है, नहीं 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 कहीं शैतान तो नहीं कह रहा है, अच्छा नहीं 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 कहीं मैंने कोई मूवी देखी तो उसका डायलॉग तो नहीं है। आपको ऐसा नहीं रहता। जब आप सीख जाते हैं परमेश्वर की आवाज सुनना, तो आपको पता होता है कि परमेश्वर ही है जो आपसे बात कर रहे हैं। यानी जब आप सुनने के लिए तैयार होते हैं, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तैयार होते हैं। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आप कितने दिन अपने बच्चों से बिना बात किए रह सकते घर में? मैं तो नहीं रह सकती। एक दिन अगर मैं बच्चों से नाराज हो भी जाती हूँ तो मैं उनकी शक्ल देखती रहती हूँ, अब सॉरी बोले और मैं जाके बात करूं। मुझे आपका नहीं पता, पर मैं नहीं रह सकती बिना बात किए। जब हम इंसान होने के नाते नहीं रह सकते अपने बच्चों से बिना बात किए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, पर उनके जहन में सिर्फ मैं और आप थे, उस परमेश्वर का कितना मन करता होगा हमसे बात करने के लिए। He wants to talk to us. और अगर आज तक आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाए, मेरी प्रार्थना है कि आज आपका मन परमेश्वर से सुनने के लिए ऐसा लालसा से भर जाए, और आप इस बात को कहें, प्रभु मैं रोज आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। I want to hear your voice every day. Hallelujah. Strive, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा एफर्ट करें। ये नहीं 2 मिनट प्रार्थना में बैठे, आवाज नहीं आई तो उठ के चले गए। ये नहीं कि प्रार्थना में बैठे अपनी बातें कह दी और उठकर चले गए। सुनने के लिए तैयार रहे। मूसा कितने कितने दिन सिने पर्वत पर बैठा रहता था परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। क्या आप सुनना चाहते हैं कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है? याद रखें आप क्या सुनते हैं। वचन में लिखा है, ध्यान रखो कि तुम क्या सुनते हो। यानी जो भी आप सुनते रहेंगे, अगर आप संसार की बातों को सुनते रहेंगे तो आप उस पर विश्वास करते रहेंगे, क्योंकि जो कुछ आप सुनते रहेंगे वह आपके मन में घर कर जाएगा, और जो मन में घर कर जाएगा उससे विश्वास उत्पन्न होगा। अगर आप पॉजिटिव सुनते रहेंगे यानी परमेश्वर के वचन का विश्वास बढ़ जाएगा। अगर आप नेगेटिव बातें, संसार की चीजें, रोज की रोज गड़बड़ी की चीजें सुनते रहेंगे, उन पर आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा। यहोशू ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसने ओबे भी किया। आज परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहते हैं। तीसरी चीज, परमेश्वर कोई भी चीज ऐसे रैंडमली नहीं कर देते कि चलो आज मेरा मन कर रहा है ऐसे कर लेते। जी नहीं, परमेश्वर हर एक चीज को वेल प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करने वाले परमेश्वर है।
आपको और मुझे वो अज्ञानता की बातें या बिना सिर पैर की बातें लग सकती है, लेकिन परमेश्वर हर एक चीज को जानते हैं कि वो कैसे कल्पना कर रहे हैं और उसे कैसे पूरा करना चाहते हैं। एक कुंवारी से बच्चे को पैदा करना इलॉजिकल, पर परमेश्वर का हर एक पर्पस, हर एक प्लान एक एक बात में फुलफिल होता चला जाता है। मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक बार एक बिल्डिंग में आग लग जाती है और वहां पर फायर फाइटर्स बड़ी मेहनत करते हैं और लोगों को बचा रहे होते हैं। चौथी बिल्डिंग पे एक ऐसी औरत होती है जो चिल्लाओ चिल्लाओ कर रही होती है कि बचाओ, क्योंकि उसकी पूरे कमरे में आग लगी होती है, पूरा कमरा धुआं से भरा होता है। अब ये फायर फाइटर चौथी मंजिल तक अपनी लिफ्ट को नहीं ले जा सकता, तो जितनी भी ऊंचे वो ले जा सकता है, वहां पर जाकर बस खिड़की से थोड़ा सा नीचे वो लिफ्ट रुक जाती है। वो कहते हैं कि आप जंप करें, वो कहती नहीं पहले मेरी बिल्ली को ले जाए, तो वो अपनी बिल्ली को भेज देती है। वो फायर फाइटर बिल्ली को बचा लेते। अब वो कहता है अच्छा आप छलांग मारे, थोड़ा सा तो डिस्टेंस है। वो कहती नहीं मुझे डर लगता है। वो कहता है मैं आपको बचा लूंगा, मैं इतनी ऊपर आप ही के लिए तो आया हूं, आप छलांग लगाए ना, मैं आपको लिफ्ट में पकड़ लूंगा, आप मुझ पर भरोसा करें, मैं आपको पकड़ लूंगा। वो कहती नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है। वो कहता है भाई छलांग तो मारो, थोड़ा सा तो रिस्क ले लो, मैं बचाने के लिए आया हूं, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, मैं आपको संभाल लूंगा, आप थोड़ा सा रिस्क उठा लो। वो कहती नहीं 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 मैं नहीं रिस्क उठा सकती। और वो निराश होकर अपने कमरे में, उस धुएं वाले कमरे में, उस आग वाले कमरे में वापस चली जाती है। इस फायर फाइटर के पास कोई और वे आउट नहीं होता, तो वो लिफ्ट नीचे करवा देता, नीचे आके रोता है और कहते हैं मैंने बड़ी कोशिश की उस औरत को बचाने की, वो बच सकती थी, पर वो सिर्फ रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं थी। कहता मैंने तो कोशिश की, उसकी तरफ से कोई काम नहीं हुआ, इसलिए वो बचाई नहीं गई। देखिए कई बार हम विश्वासी लोग भी ना रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं होते। हम परमेश्वर की आवाज को तो सुनते हैं, लेकिन वो आवाज जो करने के लिए कहती है हम वो करने के लिए तैयार नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बुलाया, वो एक्लेम्ड प्रोफेशनल फिशरमैन थे, वो ऑलरेडी अपने कामों में एस्टैब्लिश्ड लोग थे। जब मत्ती को बुलाया वो एक टैक्स कलेक्टर था, यानी वो अपने कामों को अच्छे से कर रहे थे। तो प्रभु ने क्या कहा, सब छोड़ छाड़ कर मेरे पीछे बोलो। और लिखा है उन्होंने वहीं पर अपने सब सामान को छोड़ा। अगर वो मछुआरे थे तो उन्होंने अपने नेट्स को छोड़ा, अगर वो मत्ती था उसने अपने टैक्स कलेक्शन के काम को छोड़ा, और उन्होंने प्रभु के पीछे हो लेना सही समझा, रिस्क उठाने को तैयार। कई बार परमेश्वर आपको कोई ऐसा काम कहेंगे, अगर आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं तो याद रखें परमेश्वर आपके लिए यरीहो की दीवारें गिराने के लिए तैयार है। आज आपकी यरीहो की दीवार कुछ भी हो सकती है, आपकी बीमारी हो सकती है, आपके बच्चों का व्यवहार हो सकता है, किसी के लिए बुरी आदतें हो सकती हैं, किसी के लिए बुरा व्यवहार हो सकता है, किसी के लिए घर का कलेश हो सकता है, किसी के लिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए कोई और तकलीफ हो सकती है। आज आपकी यरीहो की दीवार कोई भी हो सकती है, पर मैं इतना जानती हूं, दीवार चाहे कोई भी क्यों ना हो, मेरे परमेश्वर का अनुग्रह काफी है आपकी उस दीवार को गिराने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में। ये सोच रहे कि प्रभु मेरी तकलीफ में, मेरे मातम में, मेरे मायूसी में, मेरे कलेश में आखिर क्या अच्छा निकल सकता है, आखिर क्या आपका प्लान पूरा हो सकता है। तो मैं आपको ये बात बताऊं, जैसे रोमन्स की किताब 8:28 में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते, वचन में लिखा है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए होते हैं। So even though you are going through sickness, हालांकि आप बीमारी, लाचारी, मायूसी, परेशानी, निराशा में से भी होकर गुजर रहे हैं, याद रखिए यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसमें से भी आपकी भलाई निकाल कर परमेश्वर आपको खड़ा करेंगे। You will not be disappointed। आज मैं किसी से बात कर रही हूँ, आज मैं किसी से बात कर रही हूँ, आप निराश नहीं होंगे, आप शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए इस स्थिति में भी, इस परिस्थिति में भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करने जा रहे हैं। यही बात मैं आपको सिखा रही हूँ। परमेश्वर हर एक तूफान को, परमेश्वर हर एक संघर्ष को, परमेश्वर हर एक दुविधा को आपके जीवन में इसलिए लाते हैं ताकि आपके लिए वो भलाई ही उत्पन्न करे, और जब वो भलाई उत्पन्न करती है तो आप बथेरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। So don't you think
ये मत सोचिए कि आप अपने हालातों में से क्यों गुजर रहे हैं, वो इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि जब आपकी यरीहो की दीवारें टूटेंगी तो वो बहुतों के लिए परमेश्वर में उन्नति का कारण बनेगी। चौथी चीज जो आपको याद रखने की जरूरत है वो ये है कि कई बार रिजल्ट इंस्टेंटली एकदम नहीं आता है, टाइम लगता है। बोले 7 दिन लगे दीवार को गिरने के लिए, 7 डेज। कई बार आपका विश्वास परखा जाता है, कई बार आपके विश्वास की परख होती है, और वो विश्वास ही कैसा जिसको परखा ना जाए। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? आज आप में से हो सकता है बहुतों का विश्वास परखा जा रहा है, आपकी स्थितियों में, आपके हालातों में, आपके घरों में, आपके जीवन में, आपके शरीर में आपका विश्वास परखा जा रहा है। पर धन्य है आप यदि आपका विश्वास परखा जा रहा है, क्योंकि जब आप उस कसौटी से खड़े उतरेंगे, आप खड़े होकर गवाहियां देंगे और आप लोगों को बताएंगे मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कर दिखाया। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कई बार खटखटाना ज्यादा लंबा हो जाता है, पर खटखटाना छोड़िएगा मत। जब तक खोला ना मिला दरवाजा तब तक खटखटाते रहेगा। और अगर वो दरवाजा आपके लिए नहीं है तो परमेश्वर आपको बताएंगे कि इस दरवाजे को खटखटाना बंद करें, हिलाना मत करें। इसलिए आवाज को सुनना जरूरी। अगर जवाब नहीं आया तो मायूस मत हो, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। परमेश्वर के राज्य में डिले हो सकता है, देरी हो सकती है, पर अन्याय नहीं हो सकता। वो न्यायी परमेश्वर है। बताया कि किताब उसके 40 चैप्टर की 31 आयत में 40 के 31 में ऐसा लिखा है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर से नया बल पाते हैं। पांचवी चीज जो हम सीख सकते हैं इस पूरी घटना से कि हमारी समझ, हमारे रिसोर्सेज हमारे लिए काफी नहीं हो सकते, पर हमारा परमेश्वर हमारे लिए काफी है। हो सकता है हजारों नरसिंगे भी फूंक लेते, हो सकता है इतनी सारी हजारों की आर्मी को भी लेकर चलते और घूमते ही रह जाते, चाहे 10 साल भी घूमते रह जाते, काम ना होता। काम इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर उस जगह पर थे। हो सकता है कि आप अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर अगर आपके एफर्ट्स में, अगर आपकी प्रार्थनाओं में, अगर आपके कामों में परमेश्वर नहीं है तो आप रिजल्ट नहीं देख सकते। हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए परमेश्वर काफी है, हमारे हालातों को बदलने के लिए परमेश्वर काफी है, हमारे शत्रुओं के मुंह को बंद करने के लिए परमेश्वर काफी है, हमारी ओर से लड़ने के लिए परमेश्वर काफी है, हमारी ओर से होकर बोलने के लिए परमेश्वर काफी है, हमारे लिए गवाही को खड़ा करने के लिए परमेश्वर काफी है। यानी परमेश्वर हमारे लिए काफी है। प्रभु चाहे मेरे साथ आर्मी खड़ी हो कि ना हो, आप मेरे लिए काफी है। गिदोन से परमेश्वर ने पूछा कितने लोग हैं? 32,000, 22,000, 10,000। प्रभु कहते अभी भी इतने ज्यादा, इतने तो चाहिए ही नहीं है, 300 निकाल लो सिर्फ। मुझे लगता है गिदोन कह रहा होगा प्रभु इट इज अ वेरी क्रेजी प्लान, ऐसा नहीं हो सकता। पर गिदोन ने ये सोचा होगा प्रभु आप मेरे लिए काफी हैं, यू आर सफिशिएंट फॉर मी, लॉर्ड यू आर सफिशिएंट फॉर अस। Wadakahi beruhu andaya. Sabi na pakaha beruhu and hakasha sabi inaha. To hakabira ihena kaharusha kaedere. Wildaki bineki he ruandaya. Wildazami anda ina hakasha sabi inaha beruhu. Wildahiana. Parmeshwar aap hamare liye kafi hai. Oh, you are sufficient for us. You are enough for us. वो हालांकि बेनहा कर हुआ। आज आपकी हर परिस्थिति में उस परिस्थिति की ओर देखें और फिर परमेश्वर की ओर देखें। वो ज़कीमी नहाश यज़निया है कतरेहीज़। उस ज़कीम को शस्हान दाया। आप प्रभु की ओर देखें और ये कहें परमेश्वर आप काफी हैं। कम ऑन अपने मुंह से बोले परमेश्वर आप काफी हैं। जो भी आपकी परिस्थिति है, आप बेशक अपनी जगह पर खड़े हो जाएं इस समय और बोले कि परमेश्वर आप मेरे लिए काफी हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर आप काफी हैं। You are sufficient. आप हमारे लिए काफी हैं, आप हमारी परिस्थितियों के लिए काफी हैं, आप हमारे कामों के लिए काफी हैं, आप हमारे घराने के लिए काफी हैं, आप हमारे हालातों के लिए काफी हैं, आप मेरे लिए काफी हैं। अगर आज आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता ना, बुरा मत मानिए, कहिए परमेश्वर आप मेरे लिए काफी हैं। अगर आज आपके साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं होता ना, बुरा मत मानिए, बोले परमेश्वर आप मेरे लिए काफी हैं। अगर आज आपका साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता और आपके सामने जो है वो फिरौन की सेना भी खड़ी है और आपके सामने लाल समंदर भी है, आप सिर्फ परमेश्वर की ओर देखते हुए ये कहें परमेश्वर आप मेरे लिए काफी है।
और जिस परमेश्वर ने मूसा के लिए लाल समंदर को 2 भागों में विभाजित किया था, वो परमेश्वर जिसकी ओर देखकर उसने ये कहा था, प्रभु आप मेरे लिए काफी है, आज वो परमेश्वर आपके लिए भी काफी है। वो आपके लिए भी लाल समंदर को 2 भागों में विभाजित करने वाला परमेश्वर है। He is sufficient for us। छठी चीज जो हम सीख सकते हैं, परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में काम करना सीखें। लर्न टू वर्क इन पार्टनरशिप, परमेश्वर के साथ सहभागिता में काम करना सीखें। अगर वो आर्मी अकेली लड़ती, आप देखिए इजरायली जहां जहां लड़े वो परमेश्वर के साथ होकर लड़े। आप जहां जहां अपनी परिस्थिति को फेस करना चाहे ना, प्रभु के अगेंस्ट खड़े होकर मत करें, प्रभु के साथ खड़े होकर। जब परमेश्वर आपके हालातों को बदलना चाहते हैं, जब परमेश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए निर्देश दे रहे हैं, आपका फोकस, आपका ध्यान, आपकी आंखें सिर्फ परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, वहां पर प्रेरित लोग क्या कर रहे हैं? वो पवित्र आत्मा की सहभागिता में होकर, पार्टनरशिप में होकर काम कर रहे हैं। आत्मा में होकर प्रार्थना किया करें, अन्य भाषा में प्रार्थना किया करें। अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मतलब है आत्मा में प्रार्थना करना। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं अकल से भी प्रार्थना करता हूं और मैं आत्मा में भी प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप 1 कुरिन्थियों चैप्टर 14 पढ़ते हैं, वहां लिखा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपने आप की उन्नति करता है। वचन में लिखा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है। वचन में लिखा है जो परमेश्वर से बातें करता है वो राज की बातें आत्मा में होकर करता है। इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करनी ना छोड़े। Walk in partnership with the Holy Spirit of God। अकेले काम मत करें, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। कल जो आपने इतना काम देखा, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी चंगाइयां और गवाहियां देखी जिन्हें आज आप सुनेंगे भी, ऐसे नहीं होता है। वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। और जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप में होकर काम करेंगे, आपको यरीहो की दीवारों को खुद नहीं गिराना पड़ेगा। परमेश्वर आज्ञा देंगे और वो टूट जाएंगे, प्रभु यीशु के नाम। हालेलुया। और 7वीं और अंतिम चीज, अगर आज आप सब कुछ भूल जा रहे, आपको कुछ और याद नहीं रहता कि पास्टर जी आपने क्या क्या चीजें शेयर की थी, हाँ 1 तो याद रह गया, 2 नहीं याद रहे। अगर आपको नहीं याद रहता, एक चीज अगर आपको याद रहे कि परमेश्वर जो वायदा करते हैं वो उसे पूरा करना जानते हैं। हर एक के लिए परमेश्वर ने कुछ वायदे किए हैं। आप में से हर एक को परमेश्वर ने वायदों के साथ अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी हिम्मत के साथ भरा है, और जो वायदा परमेश्वर करते हैं उसे वो पूरा करना जानते हैं। Our God is not a man। हमारा परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो बोलकर मुकर जाएगा। वो परमेश्वर है, उसने मुझसे, उसने आपसे जो बात की है वो उसे पूरा करना जानते हैं, बिकॉज वो उन्होंने कहा है। हालेलुया। वाओ, थैंक यू लॉर्ड। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी को कोई बात कह देते हैं तो उस बात पर खड़े रहते हैं। आपके घर के लोग बोल भी दे, कोई बात नहीं, छोड़ दे, तो आप बोलेंगे नहीं मैंने बोला है इसलिए मुझे करना है। कि आप किसी को धोखे में ना रखें, आप झूठ ना बोले, आपने जो कहा है आप करें, ये परमेश्वर का कैरेक्टर है। तभी वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने नाम से भी बड़ी अहमियत, बड़ा औधा अपने वचन को दिया है। परमेश्वर जो कहते हैं वो कर देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ने कहा है। और प्रभु का वचन कहता है कि जब तक मेरा वो वचन जिसे मैं भेजता हूं अपने काम को कंप्लीट नहीं कर देता, तब तक प्रभु कहते हैं वो खाली मेरे पास वापस नहीं लौटता। आज परमेश्वर ने जो वचन आपके लिए भिजवाया है, जब तक वो अपने काम को आपके जीवन में नहीं कर देगा, तब तक वो परमेश्वर के पास खाली नहीं जाने वाला है जी। It is not going to go null and void to the Lord। वो फल देकर आपके जीवन में बहुत सारा फल लाकर परमेश्वर के पास वापस लौटाया जाएगा, और परमेश्वर को महिमा लेने दे। आमीन।